द रेट लॉजिकल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेंगे, ब्लड रिलेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ओके, तो देखिए, ब्लड रिलेशन को मैंने शॉर्ट्स में बताया है। अब मैं इसको लॉन्ग वीडियो में बताऊंगी। 2 या 3 वीडियो में मैं आपका ये ब्लड रिलेशन चैप्टर इन करूंगी। ओके, ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो है वो एसएससी बैंक कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें जरूर आता है। बैंकिंग में एसएससी में 5 मार्क्स आपको ये टॉपिक देता है। तो देखिए, ये क्लास कौन सी है आपकी? फर्स्ट। ठीक है, क्लास फर्स्ट है। इसमें ब्लड रिलेशन का टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या है? जो हमारे सगे संबंधी हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, अंकल आंटी हैं, ठीक है, वो हमारे सब ब्लड रिलेशन में आते हैं। इसी के बेस पे क्वेश्चन तैयार होता है कि इनका इसके साथ कैसे संबंध है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम इसको सिंबल बताएंगे। इसमें हम सिंबल्स ध्यान रखने की जरूरत होता है। जैसे कि हम सर्कल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड डबल बॉन्ड। ओके, देखिए, सर्कल हम क्या करते हैं? फीमेल के लिए बनाते हैं। ठीक है, किसी भी फीमेल को डिनोट करना होगा तो हम सर्कल बनाएंगे। स्क्वायर हम मेल के लिए बनाएंगे। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। स्लीपिंग लाइन सिबलिंग के लिए। ओके, स्लीपिंग लाइन हम सिबलिंग के लिए बनाएंगे और डबल बॉन्ड हम मैरिड कपल के लिए बनाएंगे। ठीक है, देखिए, इस सिंबल के बेस पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस सिंबल के बेस पे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो फीमेल के लिए हम सर्कल बनाएंगे, स्क्वायर मेल के लिए, स्टैंडिंग लाइन नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सिबलिंग के लिए एंड डबल बॉन्ड हमारा रहेगा मैरिड कपल के लिए। ठीक है, इस सिंबल को हम ध्यान में रखेंगे। सपोज दैट कोई पर्सन ए है, उसकी मैरिज बी से होती है। ठीक है, कोई मेल है ए, ठीक है, उसकी मैरिज किससे होती है? बी से होती है। ठीक है, तो ये ए है, इसकी शादी किससे हुई? बी से हुई। तो बी क्या है? ये हस्बैंड वाइफ है, मतलब मैरिड कपल है, इसलिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इनके क्या होंगे? ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब इनके भी क्या होंगे? बेबी होंगे। तो सपोज दैट इनके 2 बेबी होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या लगाते हैं? स्टैंडिंग लाइन, एक बॉय और एक गर्ल। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन हम किसके लिए लगाते हैं? नेक्स्ट जनरेशन के लिए लगाते हैं। एक बॉय है और एक गर्ल है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिबलिंग होंगे। तो सिबलिंग के लिए हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। ये क्या हो गया? ग्रुप आर, एस और आर। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन है। ठीक है, तो सिबलिंग है, सिबलिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। ठीक, अब देखिए, ये इससे भी कर सकते हैं, इसी का नेक्स्ट जनरेशन है तो इसको इससे भी कर सकते हैं। अब इन दोनों की क्या होगी? मैरिज होगी। इसकी शादी किसी लेडी से होगी, डबल बॉन्ड लगाएंगे, ये हो गई पी। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब ये क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। ये आपके हस्बैंड वाइफ हो गए। अब इसकी शादी किसी मेल से होगी। ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा के स्क्वायर बना के बनाएंगे ओ। ये भी क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, देखिए, एस की मैरिज पी से होती है तो डबल बॉन्ड लगा है, किसके लिए? मैरिड कपल के लिए। दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। आर की मैरिज ओ से होती है तो ये क्या हो गए? मैरिड कपल है तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। अब इनके भी बेबी होंगे, इनके भी बेबी होंगे। तो फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे। ठीक है, सपोज दैट इसकी दोनों बेटी होती हैं और इसके 1 बॉय
और 1 गर्ल। ठीक है, अब इनके भी 2 बच्चे, इनके भी। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, ये क्या है, सिबलिंग है, तो सिंगल बॉन्ड लगेगा। ये हो गए QC। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, सिबलिंग है, ये सिबलिंग के लिए लगता है। ठीक है, अब ये भाई बहन हो गए DE। इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड हमारा क्या होता है, सिबलिंग के लिए आता है। ठीक है, ये भाई बहन हो गए। ठीक है, इसी तरह से हमारा फ्लो चार्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारा एक तरह से फैमिली ट्री तैयार हो गया। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है एक तरह से, क्या हमारा फैमिली ट्री है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनके 2 बेबी हुए, फिर इनकी मैरिज होती है, फिर इनके 2 बेबी हुए। ठीक है, अब इसी में हमारा क्वेश्चन पूछता है कि ए का सी से क्या रिलेशन है। ए ग्रैंडफादर है सी का, सी ए का क्या है, ये ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ए सी के बीच में क्या रिलेशन है। ए सी का क्या है, ग्रैंडफादर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देगा हमें इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है, फिर उसमें रिलेशन फाइंड करना है। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे आपको तुरंत पता चल जाता है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। जैसे डी, बी का क्या है, डी ग्रैंड सन है बी का। ठीक है, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, फैमिली ट्री। ठीक है, यही हमारा हो गया फैमिली ट्री। ठीक है, ये हमारा फैमिली ट्री तैयार हो गया। देखिए, फर्स्ट जनरेशन, देन सेकेंड जनरेशन। अब इनकी भी मैरिज होगी, इनके भी बेबी होंगे, ऐसे जनरेशन चलती रहेगी। ठीक है, तो हमें इसमें रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन पूछ ले कि आर बी की क्या है, आर बी की डॉटर है। ठीक है, ओ बी का क्या है, ये सन इन लॉ है, मतलब दामाद है। ये क्या है, सन इन लॉ। ठीक है, इसी फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमें रिटन फॉर्म में दिया होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हमें ये सिंबल्स याद रखने हैं। ठीक है, ये सिंबल्स हमें क्या करना है, याद रखना है। क्वेश्चन एक हम ऐसे ही बना लेते हैं, पॉइंटिंग a boy Rohan said he is only son of my father's son. How is Rohan related to boy? Sorry. देखिए, pointing a boy, Rohan said he is only son of my father's son. ठीक है, how is Rohan related to boy? ठीक है, he is, जो ये रोहन है, जो इसका ये उसके फादर के सन का बेटा है, ओनली सन है। हमें यहाँ पर वर्ड्स पर ध्यान रखना है। पहले हम वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। ओनली सन, ही इज ओनली सन, ये जो लड़का है ये ओनली सन है। इस लड़के को पहले हम बना लेंगे बॉय। ही इज ओनली सन, सन किसका होगा, ओनली सन ऑफ माई फादर्स सन। ये इसके फादर होंगे, ये इनका सन होगा। ठीक है, ये उनका बेटा होगा। ये फादर होंगे, ये सन होंगे। ही इज ओनली सन ऑफ माई फादर्स सन,
ये मेरे फादर के सन का अकेला बेटा, ये ओनली सन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ये नहीं दे रखा है कि रोहन ये ओनली सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन। अगर ओनली दिया होता तो मतलब ये भी अकेला बेटा होता, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी ओनली नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर रोहन आ जाएगा। रोहन के फादर, ये भी क्या हो जाएंगे, रोहन के फादर हो जाएंगे। रोहन के फादर, ये रोहन है। कह रहा है रोहन सेड ही इज ओनली सन ऑफ माय फादर सन, मेरे फादर के सन का ओनली बेटा है, मतलब अकेला बेटा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे। अगर यहाँ भी दिया होता माय फादर्स ओनली सन, अगर यहाँ पर भी ओनली दिया होता तब ये रोहन यही होता, ये जो सन है यही रोहन होता है, ये ओनली सन है। अगर ये इसको भी ओनली बना देते तो ये ना आता। यहाँ पर ओनली नहीं दिया तो मतलब रोहन भी, मतलब ये फादर के दो बेटे हैं, तो इसका बेटा है। तो हाउ इज रोहन रिलेटेड टू बॉय, तो रोहन इसका क्या हो जाएगा, अंकल, मीन्स चाचा। ठीक है, हमें वर्ड्स पर ध्यान देना, केवल ओनली हमें ये सन के साथ, ये जो बॉय है ये अकेला लड़का है अपने पिता का। यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि ये अपने फादर का ओनली सन है। अगर ये ओनली सन यहाँ पर भी हमें सन ऑफ माय फादर्स ओनली सन लिखा होता तो ये यही रोहन होता, रोहन का ये बेटा होता। बट यहाँ पे लिखा है माय फादर्स सन, मेरे फादर के सन का, इसने कहा मेरे रोहन के फादर के सन का ये अकेला बेटा है। देखिए बन गया फ्लो चार्ट, रोहन के फादर हुए, उनका सन ये हुआ, और उनका ये अकेला बेटा हो गया। तो रोहन बॉय से कैसे रिलेटेड है, रोहन इसका चाचा है। ठीक है, अगर यहीं पर वर्ड्स में दे देता है माय फादर्स ओनली सन, मेरे फादर का अकेले बेटा, मतलब ये भी अकेला हो जाता। तो यही अकेला बेटा मतलब यही अपने बारे में कह रहा है, यही आपका रोहन होता। ठीक है, तो हमें वर्ड्स पर ध्यान देना है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, चाचा, ये इसका चाचा है, ये इस, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा, हमें फ्लो चार्ट ऐसे ही चार्ट बनाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस हमें वर्ड्स पर ध्यान देना है। जैसे ओनली दिया होता है तो ये अकेला बेटा है, ओनली है ये। ठीक है, और यहाँ पर भी ओनली दे देता तो यही अकेला होता, यहाँ रोहन नहीं आता, रोहन यही होता। ठीक, तो हमें क्या करना है, वर्ड्स पर फोकस करना है और ये सिंबल्स को याद करना है। ठीक है, इसके पजल फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं, पजल दिया होता है उसके बेस पर भी क्वेश्चन होते हैं, सिंबल होता है, सिंबल्स के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दो टॉपिक हैं, वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो पहले आप ये सिंबल तैयार कर लीजिए, फैमिली ट्री जो मैंने बताई है उसको तैयार करिए, और ये क्वेश्चन करिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सिंपल करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में हमें क्वेश्चन भेजिए, मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।